डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर आपको साइंस में क्या कहना है पूरा का पूरा मार्क पाना, यानी आप चाहते हैं कि अगर आपके एक भी नंबर ना कटे, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर दिलाते हैं। वही सिद्धांतिक जो चीज़ें आप लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब यदि आंकिक प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर में आपको मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लिया है। 2 प्रश्न हमारा दूरदृष्टि दोष पर आधारित है और 2 प्रश्न हमारे क्या है, विचलन कोण पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा था। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो प्रश्न है क्या क्या लगातार पूछा गया प्रश्न। लेकिन लास्ट वाला जो प्रश्न दिया गया स्टूडेंट, इसका फार्मूला आपको पूरे बुक में ढूंढ लीजिएगा, कहीं भी ऐसा फार्मूला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नंबर और 8 नंबर जो विचलन कोण पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट। देखिए कि कितना छोटा क्वेश्चन मैंने क्या किया था, अपने कम्युनिटी पोस्ट में कल पूछा था और उसका आंसर देखिए 82% लोगों ने क्या किया है, गलत दिया है। वो प्रश्न क्या है आप इजीली देख सकते हैं। मैंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, एक प्रश्न पूछा था कि 2 माइनस कड़ी में 3, यहाँ लिखा गया था प्लस कड़ी में 3, और इसको पूछा गया था 2 ही ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिया था। पूछा था कि जो संख्या दिया गया है ये परमेय है कि अपरमेय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 82% लोगों ने इसको अपरमेय बताया है। लेकिन ये जो हमारा संख्या है क्या है, परमेय है। इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे। माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, यहाँ से कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 आ रहा है। तो 2 बताइए क्या है, परमेय हो रहा है क्या परमेय हो रहा है? बिल्कुल हमारा ये क्या हो रहा है, परमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए इतने छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो भी मैं कम्युनिटी टैब में प्रश्न डालता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न डालता हूँ, उससे क्वेश्चन क्या होता है, बहुविकल्पी में पूछे भी जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिए, ताकि लगे कि हाँ आप लोग कुछ ना कुछ तैयारी किए हैं। तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से प्रश्न दिया गया था। बताइए इतना 82% लोगों ने क्या किया, 74 लोगों ने क्या किया, इस पर पोल दिया है और उसमें 82% लोगों का आंसर क्या है, गलत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन को मतलब टिक करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, वहां पे सोच समझ के ही प्रश्नों को आप लोग टिक कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 5 नंबर प्रश्न जो है हमारा दूरदृष्टि दोष पर आधारित है। निकट वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक का वीडियो नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि दूरदृष्टि होता क्या है। तो जो नाम दिया रहता है वो चीज़ें स्पष्ट व्यक्ति को दिखाई देती है। जैसे दूरदृष्टि होता है तो दूर की वस्तु तो उसे दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है, ये हमें नहीं पता चलता कि इसमें V कौन सा है, U कौन सा है, कभी देता है कभी नहीं देता। जैसे इस प्रश्न में देख रहे हैं कुछ नहीं दिया, बस हमें दिया है 0.50 मीटर, ठीक है ना। हमको दिया है 0.50 मीटर है। ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही चीज़ दिया हुआ है हमें भाई। अगर एफ हमको निकालना है तो हमें यू भी चाहिए और भी चाहिए। तो यहाँ पे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि भी हो चाहे यू, हमेशा उसको माइनस में लेना है। अगर मानव नेत्र के प्रश्नों को हल करेंगे तो यू भी को हमेशा आपको माइनस में लेना है। एफ का मान क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस के लिए हमारा क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन दूर में हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर, यानी इसका मतलब हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण है तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी तथा क्षमता बताइए। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ आंख है, ठीक है ना, ये हमारा आंख है, तो ये बता रहा है कि 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको। अभी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो दूरी हमारा है, यहाँ तक की दूरी 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जो पूरी दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो गया। कह रहे यहाँ तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। भाई दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या होंगी, उसे दिखाई नहीं देंगी। यानी 50 सेंटीमीटर तक देख रहा है, इसके बाद वाला भी स्पष्ट देख सकता है, लेकिन इसके पहले वाला को क्या कर सकता है, देख नहीं सकता। यानी उसके आंखों में क्या है, दोष है। और जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगर ये आंख स्वस्थ रहता है तो कहाँ तक देख लेता है, 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तु को देख लेता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इसके 50 सेंटीमीटर का जो बन रहा है निकट बिंदु है वो हमें लाना पड़ेगा कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे लाना पड़ेगा, ताकि इजीली वो क्या करे, वस्तुओं को देख सके। तो यहाँ पे जो चीज़ें देख लेता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, V होता है, और जो नहीं देख पाता वो हमारा क्या होता है, U होता है। तो यहाँ देखिए ये जो हमें दिया हुआ है यानी 0.50 मीटर, ये हमारा V हो जाएगा, और U हमें क्या, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा। अब ऐसा इसको आंखों को सेट करना पड़ेगा, इसके आंखों के लेंस को, ताकि वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख ले। तो हमारा U क्या हो जाएगा यहाँ पे
25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक इजली चीज़ें आप समझ गए हैं कि भाई 50 सेंटीमीटर तक वो देख ले रहा है, हमें निकट बिंदु को क्या करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा। स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, निकट बिंदु क्या है भाई 50 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस निकट बिंदु को 25 सेंटीमीटर पर लाना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, स्पष्ट देख सकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे v बराबर जो हमारी वैल्यू दी गई है 0 या माइनस करिएगा, -0.50 मीटर है, इसे आप बदल लीजिएगा सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो u होगा ना, वो u को हमें लेना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर। और हमसे यह पूछ रहा है, और देखिए प्रकृति का मतलब पूछ रहा है कि सब मतलब लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूरदृष्टि दोष है, तो इसके निवारण के लिए इजीली हम लिख सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब f निकाल लीजिए, तो 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/v माइनस होता है 1/u, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 1/v की जगह हम लिख सकते हैं -50, और ये -1 क्या हो जाएगा, -25। और यहाँ देखिए स्टूडेंट 1/f बराबर आपको इजीली हो जाएगा -1/50। माइनस को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, बीच में लिखिए, बात क्या है वह ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा +1/25। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए 1/f बराबर हमारा एलसीएम यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ 50 से भाग करेंगे 50 में तो -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 से भाग करेंगे 50 में तो 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 2 में से घटाएंगे 1/50, फिर ये गुणा करेंगे तो f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए प्लस में आया, प्लस बता रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है 100% क्या है, सही है, क्योंकि हमारा उत्तल जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये हमारा फोकस दूरी निकल गया। देखिए हमें क्षमता भी निकालना है, तो क्षमता के लिए आप जानते हैं सेंटीमीटर में है, तो P बराबर जो हमारा फार्मूला होता है सेंटीमीटर के लिए होता है 100/f होता है, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा 100/f की वैल्यू आपके सामने है 50, काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी फी की जो मान आएगा +2 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हमें क्या करना, अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना है, तो लिखेंगे कि व्यक्ति को, नीचे लिखना है कि व्यक्ति को कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा क्षमता कितना है +2 डायप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको लास्ट में लिखना है, पेपर में जब भी लिखेगा ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा, आंसर डाल के लिख सकते हैं, ताकि आपको इजीली पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि भाई 25 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि निकट बिंदु क्या होना चाहिए, स्वस्थ आंख का क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये 7 नंबर 8 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, फिगर के द्वारा इजीली मैं इसको बताऊंगा, और ये जो फार्मूला है ना लास्ट वाले का, कहीं मिलेगा नहीं आपको देखने के लिए, तो उस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको काम आ सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6ठा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दूर दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। भाई अधिक से अधिक क्या कर सकता है, वो 125 सेंटीमीटर तक की दूरी को देख सकता है, यानी जिसे देख सकता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी, यानी हमारा हो जाएगा -125 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि भाई उससे क्या करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर दूरी का उसका निकट बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ भी u हम मान लेंगे, u को हम लोग मान लेंगे -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें निकाल लेना है, f निकाल लेना, और किस तरह का लेंस प्रयोग करना चाहिए, तो वही उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फोकस दूरी पहले निकालते हैं, तो 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 1/v की वैल्यू देख सकते हैं दिया हुआ है -125, और माइनस u का जो मान हो जाएगा -25 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ 1/f बराबर हो जाएगा -1/125, और माइनस माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा 25। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए 1/f बराबर ये इसका जो एलसीएम आएगा हमारा 125 आ जाएगा,
और जब हम 125 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 25 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 5 बार में ये कटेगा तो ऊपर हमारा 5 हो जाएगा, यानी 1/f बराबर हो जाएगा, ये 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी f बराबर हमारा इजीली निकल जाएगा 125/4, क्योंकि ये इसका उल्टा है तो ये सीधा करेंगे तो ये भी हमारा ऊपर जाएगा। अच्छा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4f होगा और ये 125 होगा, 4 गुणा इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। और जब इसे भाग करेंगे स्टूडेंट इजीली तो हमारा आ जाएगा 31.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फोकस दूरी निकल गया। तो हमें लास्ट में लिखना है, हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि अतः व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा 31.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ों को आपको समझना है कि जब भी दूरदृष्टि दोष की बात क्या है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ दिया ना हो, जब आपको क्या हो यहाँ पे यू का मान ना पता हो तो आपको क्या करना है 25 सेंटीमीटर इजीली ले लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 और 8 को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है वो विचलन कोण पे आधारित है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये प्रिज्म का एक भाग लिया गया है, आप जानते हैं उसमें 3 भाग क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया, प्रिज्म का एक भाग लिया गया है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई किरण जा रही है और ये जो किरण है हमारी क्या कर रही है, यहाँ पे वायु है, तो वायु आप जानते हैं हमारा विरल माध्यम होता है और जो कांच होता है हमारा क्या होता है सघन माध्यम होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, विरल से क्या जाएगी सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब क्या होगी सघन से विरल में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है अभिलंब से वो क्या होती है दूर हटती है। तो यहाँ पे देखिए वही कंडीशन लगाया गया है। तो यहाँ पे जो किरण जा रही है और क्या हो रही है, ये अभिलंब है तो अभिलंब से क्या हो रही है, ये अभिलंब की तरफ झुक जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, हमें 2 ही चीज़ें यहाँ पे समझना। एक हमें समझना है कि प्रिज्म कोण क्या होता है, तो प्रिज्म कोण को हम ए से दिखाते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ ये प्रिज्म कोण होता है, और हमारा जो विचलन कोण होता है जिसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, तो यहाँ ये वाला जो कोण बना हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेल्टा जो यम होता है वही हमारा क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो आई है हमारा क्या होता है आपतन कोण होता है, ये हमारा जो होता है अपवर्तन कोण होता है। बस इसी चीज़ों को आपको समझना है, इसके बारे में डिटेल आप जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप बताइएगा, उस पर मैं क्या करूँगा अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ इसका थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो अच्छी तरह से, मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगा देता हूँ, यहाँ पे फिगर लगा देता हूँ ताकि इजीली आप देख सकते हैं कि भाई डेल्टा एम कौन सा है और हमारा ए कौन सा है। तो ए जो हमारा होता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है और डेल्टा एम को ही हम लोग क्या कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। अब चलिए स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई रहती है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिया अपवर्तनांक दिया, अपवर्तनांक हम एन से दिखाएंगे तो एन बराबर हमको दिया 1.5। यहाँ देखिए प्रिज्म कोण को हम लोग ए से दिखाएंगे तो ए दिया हुआ है 60 अंश। और एक चीज़ और आपको संकेत में ये दिया हुआ है कि साइन 49 बराबर होता है 0.75, यानी 0.75 की जगह पे आप साइन 49 लिखिए, चाहे इसके जगह पे इसको लिखिए, ठीक है ना। इसका अभी हम लोग प्रयोग करेंगे, अभी देखिएगा फार्मूला में हम जब रखेंगे मान को तो इसका प्रयोग होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है न्यूनतम विचलन कोण, यानी हमसे पूछ रहा है न्यूनतम का ये चाहे अल्पतम का ये बात क्या है वही है। तो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए जो फार्मूला होता है एन बराबर हमारा होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम, साइन ए प्लस डेल्टा एम ये पूरे का बटा 2 होता है। फिर पूरे का बटा जो हमारा होता है कि साइन ए बटे 2, ठीक है ना। ये हमारा होता है मेन फार्मूला, इसको मैं बीच में लिख लेता हूँ ताकि और अच्छा ये लगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्या मान पता है। तो एन की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1.5 बराबर साइन के जगह पे तो साइन ही रहेगा और ये ए के जगह पे 60 हो जाएगा। इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको वैसे लिखते हैं। ये देखिए बट्टे 2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इजीली हमारा समझ में आ जाए आपको। ये देखिए पूरे का बटा है, मतलब इसका सिर्फ बटा है, इसका बटा नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए साइन और ये 60 बट्टे क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 हो जाएगा। इसको आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इजीली समझ सकते हैं आप लोग। तो 1.5 बराबर हो जाएगा साइन ये 60 अंश प्लस डेल्टा एम ये पूरे का बटा 2 और ये हमारा हो जाएगा साइन
ये हो जाएगा 30 अंश, ठीक है ना। 60 को काटेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1.5 गुणे साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा साइन, ये हमारा हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा एम, ये पूरे का बटा हमारा हो जाएगा 2, ठीक है ना। इस 2 को इधर पक्षांतर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हमारा कोण के रूप में है, तो इस 2 को ये नहीं कि इधर भाग है तो इधर आप गुणा कर दीजिए, ये काम आपको नहीं करना है, ये कोण के रूप में है तो उसी रूप में रहेगा। यहाँ देखिए 1.5 गुणे साइन 30 अंश का जो हमारा वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, यानी बराबर साइन हमारा हो जाएगा 60 अंश प्लस साइन डेल्टा एम पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 1.5 हम वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 होता है, आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब आधा होता है, ठीक है। यहाँ पे बराबर साइन ये हमारा हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा एम पूरे का बटा हो जाएगा 2, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बीच में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे ये 0.5 बराबर इसके सामने, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। इसके बाद हमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75 होता है, आप जानते ही हो जाएगा 0.75, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक ही एक अंक के बाद ये, तो हमारा हो जाएगा साइन, यहाँ देखिए 60 अंश प्लस डेल्टा एम पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि देखिए दिया हुआ 0.75 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 49 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके जगह पर हो जाएगा साइन 49 अंश बराबर साइन ये हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा एम पूरे का बटा हो जाएगा 2। और जब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे ना, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का तुलना करने पे तो साइन से साइन हट जाएगा, यानी कट जाएगा, हमारे ये जो कोण है आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए हो जाएगा 49 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम पूरे का बटा 2। अब देखिए ये दोनों कोण हो गए ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मानिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 49 गुणे 2 यानी गुणे 2 करेंगे तो आपका 98 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम, यानी ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 98 माइनस 60 बराबर हो जाएगा डेल्टा एम। और ये 98 में से जब 60 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 38 बराबर डेल्टा एम। ये अंश आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे अंश है, ठीक है ना, यानी डेल्टा एम बराबर हो जाएगा हमारा 38 अंश। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, न्यूनतम विचलन को और प्रिज्म कोण में क्या होता है रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है इसी के आधार पर आते हैं। तो मेन फार्मूला हमारा यही है। कहीं कहीं क्या कहता है आपको, ये न्यूनतम विचलन कोण दे देगा और प्रिज्म कोण दे देगा, यहाँ से आपको अपर्तनांक पूछ लेता है। तो जो भी जैसे ऐसे मान जब आएगा ना तो वहाँ पे संकेत में इजीली देता है। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो स्टूडेंट मैंने बालाजी प्रकाशन का जो भी अंकित प्रश्न है सारे प्रश्न, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उस पर भी मैंने जो भी प्रश्न था 1 से लेकर 55 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप अंकित प्रश्नों को देखिए। अगर अंकित प्रश्न सॉल्व करते हैं आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, उसमें एक भी नंबर कटता नहीं अगर सही होता है तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बस उस वीडियो को देखिए, सारे प्रश्न आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 8 नंबर का प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन फार्मूला जो मेन इसी जो हम लोग 7 नंबर में यूज करेंगे वही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। देखिए क्या, तो पहले जो चीज़ें दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म कोण दिया हुआ है, यानी ए हमको दिया हुआ है 60। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण यानी हमको दिया है डेल्टा यम, हमको दिया हुआ है 30 अंश, ठीक है ना। इस स्थिति में आपतन कोण यानी आई का मान पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है आर का मान पूछ रहा है यहाँ पे फिगर में। तो यहाँ देख सकते हैं ये आई है और आर, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट आई के लिए तो इजीली हमारा फार्मूला होता है आई बराबर, हम फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट ए प्लस डेल्टा एम बटे हमारा ये होता है 2, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये बुक में आपको ढूंढने से फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा ये तो हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन आर वाला जो फार्मूला आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये हमारा आई के लिए फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमारे पास क्या हो, प्रिज्म कोण हो और न्यूनतम विचलन कोण हो, और आर बराबर फार्मूला स्टूडेंट हमारा हो जाएगा a/2। इस फार्मूले को याद कर लीजिए और कहीं ना कहीं आप लिख के रख लीजिए, ये फार्मूला आपको मिलने वाला नहीं है। तो हम इजीली इस फार्मूले का प्रयोग करके
के हम मान निकाल सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ए की वैल्यू 60 है तो 60, डेल्टा एम की वैल्यू 30 है तो 30 पूरे का बटा हो जाएगा 2, यानी आई बराबर स्टूडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/2। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 45 है। ठीक है ना, ये हमें आई की वैल्यू निकल गया। तो यहाँ देखिए आर बराबर हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू देखिए 60 दिया हुआ है तो 60 अंश बटे 2, इसको काटेंगे तो हमारे ये 30 बारी में कट जाएगा तो 30 अंश ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट भी लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए, जरूर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग गेन करेंगे। अगर आपने मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो पूरा मतलब मैंने क्या किया है, इस चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बालाजी प्रकाशन का अपलोड कर दिया है, उसको जाके देखिए, बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।